आपके सिर्फ और सिर्फ इसी हड़बड़ी का फायदा वह उठाते हैं और आपके बैंक अकाउंट को ओपन कराने के नाम पर, कंप्लेन को वापस लेने के नाम पर आपसे पैसे ऐंठने का कंप्लेनेंट और आप में बातचीत हो रही है और आप दोनों में सेटलमेंट की बात तय हो जाती है। इस बात की जानकारी तो कहीं भी साइबर सेल को है नहीं। आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करा के और फिर अनफ्रीज कराने के नाम पर पैसे ठगने का एक नया चलन देखने में आ रहा है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरह के स्कैम या फ्रॉड में शामिल हैं, बल्कि इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जहां पर बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है से लेकर आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करा सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी मैंने इन वीडियोस में देने की कोशिश की है। इन सारे वीडियोस के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा था कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था, तो उन्होंने किसी भी तरह से कंप्लेनेंट को संपर्क किया, कंप्लेनेंट को उनका पैसा भी दे दिया, लेकिन पैसा देने के बाद अब वह कंप्लेनेंट जो है वह उनके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज नहीं करा रहे हैं, यानी कि अपना कंप्लेन वापस नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे यह प्रश्न किया था कि क्या हम कंप्लेनेंट को पैसे देकर अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा लें। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या कंप्लेनेंट को पैसा देकर अपने बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करवाना सही रहेगा या नहीं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कराने संबंधी सलाह लिया। उनका भी बैंक अकाउंट जो था वह साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर लिया गया था। इसके बाद वह चले गए, कुछ दिनों तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। लगभग 15-20 दिनों के बाद वह फिर वापस मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि उनका संपर्क कंप्लेनेंट से हुआ था और कंप्लेनेंट ने उनसे कहा था कि आप मुझे 23,000 रुपया दो, मैं आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा दूंगा। इस बात पर वह उस कंप्लेनेंट के झांसे में आ गए और उन्होंने 23,000 रुपया उस कंप्लेनेंट को दे दिया। कंप्लेनेंट को पैसा देने के बाद 2 घंटे के अंदर उनका बैंक अकाउंट जो था वो डिफ्रीज हो गया। बैंक अकाउंट डिफ्रीज होने के बाद उस व्यक्ति ने दोबारा कंप्लेनेंट को संपर्क किया और कहा कि भाई बैंक अकाउंट तो डिफ्रीज हो गया है, लेकिन आपने जो एफआईआर कर रखा है उस एफआईआर को तो वापस लो। इस पर उस कंप्लेनेंट ने कहा कि अब एफआईआर वापस लेने के लिए फिर से 20,000 रुपए लगेंगे, नहीं तो वह कंप्लेन वापस नहीं लेगा और जो भी मामला होगा वह कोर्ट में आपको देखना होगा। अब इस पूरे मसले पर वो व्यक्ति ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने उस कंप्लेनेंट के कहने पर पैसा भी दे दिया, बैंक अकाउंट तो चलो डिफ्रीज हो भी गया, लेकिन लास्टली केस उसके ऊपर से खत्म नहीं हुआ। एफआईआर ज्यों का त्यों बना हुआ है और वह आदमी पूरी तरह से उस व्यक्ति के ट्रैप में फंस गया है। तो यह तो एक उदाहरण था, लेकिन जो भी व्यक्ति मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की परिस्थिति आपके सामने आए, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और अगर आपका संपर्क कंप्लेनेंट से हो गया है और कंप्लेनेंट आपसे बैंक अकाउंट को रिलीज कराने के संबंध में पैसे मांग रहा है, तो हड़बड़ी में या आनन फानन में आप उसे पैसा न दें, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट रिलीज ही ना हो, या बैंक अकाउंट रिलीज हो भी जाएगा तो वह व्यक्ति साइबर सेल से अपना कंप्लेन वापस नहीं लेगा और कंप्लेन वापस लेने के नाम पर फिर हजारों रुपए आपसे ठगने की कोशिश करेगा। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड के मामले जो हैं वह देखने और सुनने में आ रहे हैं और आए दिन लोग इस तरह के फ्रॉड्स में फंस रहे हैं। होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया जाता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, हो सकता है वह उसका सैलरी बैंक अकाउंट हो सकता है उसके उस अकाउंट से ईएमआई कटता हो सकता है वह उसका फैमिली अकाउंट हो, उसका बिजनेस अकाउंट हो। तो इस तरह से तो वह व्यक्ति परेशान होता ही होता है। इसके अलावा जैसे ही साइबर सेल और पुलिस का नाम सुनता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से घबरा जाता है। और यह एक सामान्य सी बात है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपका नाम घसीटा जा रहा है, बात साइबर सेल के पास है, पुलिस के पास है, तो एक आम आदमी का घबरा जाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसी हड़बड़ी का फायदा जो है
यह इस तरह के फ्रॉड करने वाले उठा रहे हैं। आपके सिर्फ और सिर्फ इसी हड़बड़ी का फायदा वह उठाते हैं और आपके बैंक अकाउंट को ओपन कराने के नाम पर, कंप्लेन को वापस लेने के नाम पर आपसे पैसे ऐंठने का धंधा पूरी तरह से जोरों पर है। तो इस बात से आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है कि कभी भी कंप्लेनेंट बैंक अकाउंट खुलवाने के नाम पर, केस वापस लेने के नाम पर अगर आपसे पैसे ऐंठ रहा है तो फिर वहां पर बहुत ही सावधानी के साथ फूक फूक कर आपको कदम रखने की आवश्यकता है। अगर वह कंप्लेनेंट आपसे कह रहा है कि वह आपका बैंक अकाउंट ओपन करवा देगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं तो एटलीस्ट मेक इट श्योर कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले वह व्यक्ति आपके न सिर्फ बैंक अकाउंट को खुलवा दे बल्कि आपके ऊपर हुए किसी भी तरह के कंप्लेन या एफआईआर को भी वापस ले ले। क्योंकि आज तो वह आपके बैंक अकाउंट खुलवा देगा लेकिन कल आपके ऊपर से एफआईआर या किसी भी तरह के कंप्लेन को हटाने के लिए दोबारा आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर सकता है। और इस तरह के फ्रॉड्स वो आमतौर पे इसलिए भी कमिट कर सकते हैं क्योंकि आमतौर पर जो केसेस मुझे सुनने को मिल रहा है उसमें जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं वो डायरेक्ट कंप्लेनेंट से बात कर रहे हैं और पर्सन टू पर्सन बात करके पैसे का आदान प्रदान करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यह समझें कि कंप्लेन जो है वह तो साइबर सेल के पास है या एफआईआर जो हुआ है वह साइबर सेल के पास हुआ है। कंप्लेनेंट और आप में बातचीत हो रही है और आप दोनों में सेटलमेंट की बात तय हो जाती है। इस बात की जानकारी तो कहीं भी साइबर सेल को है नहीं, तो उसे किस प्रकार से पता लगेगा कि आप दोनों जो हैं वह सेटलमेंट करके केस को खत्म करना चाह रहे हैं। अब अगर कंप्लेनेंट जो है वो पैसा लेकर बैठ जाए तो इस परिस्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं और न ही आप इसकी शिकायत साइबर सेल को ही कर पाएंगे। इसलिए जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आए तो सबसे पहले आप कंप्लेनेंट को यह कहिए कि आप और कंप्लेनेंट दोनों मिलकर एक ज्वाइंट लेटर साइबर सेल के पास जमा करते हैं कि आप दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया है, आप पैसे लौटाने को तैयार हैं और इसके बदले में कंप्लेनेंट जो है वह आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करवा देगा और आपके ऊपर हुए कंप्लेन या एफआईआर को भी वापस लेने को तैयार है। इस प्रकार का आपस में सेटलमेंट करके इस बात की सूचना सबसे पहले साइबर सेल को दे दें और उसके बाद ही आप किसी भी तरह का पेमेंट उस व्यक्ति को करें। इसके बाद अगर वह सामने वाला व्यक्ति धोखा देता है या फिर साइबर सेल आपकी कोई मदद नहीं करता है तो इस परिस्थिति में आप आसानी से कोर्ट में जाकर अपनी बात को कोर्ट के सामने रखकर प्रॉपर रिलीफ कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। जब भी बात सेटलमेंट की हो तो इस प्रक्रिया को अपनाया जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपस में बात करके और कंप्लेनेंट को पैसा दे देने भर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है बल्कि आप ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। तो जब भी इस तरह के सेटलमेंट की बात हो तो उसमें आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस तरह से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करा के और फिर अनफ्रीज कराने के नाम पर पैसे ठगने का एक नया चलन देखने में आ रहा है। फ्रॉड करने वाले और स्कैम करने वाले जो हैं वह अपना जाल गेमिंग ऐप पर, इन्वेस्टमेंट ऐप पर, P2P ट्रेडिंग ऐप पर फैलाकर आम बंदों को फंसा रहे हैं और बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाने के बाद अनफ्रीज करवाने के नाम पर इस तरह से पैसों की ठगी कर रहे हैं। तो इस संबंध में मेरी सिर्फ दो ही सलाह है कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो हड़बड़ाएं नहीं। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरह के स्कैम या फ्रॉड में शामिल हैं, बल्कि इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जाने अनजाने आपका बैंक अकाउंट किसी भी तरह से उस ट्रांजैक्शन में भागीदार बन गया है जो ट्रांजैक्शन एक स्कैम या फ्रॉड से रिलेटेड पैसे का है। इसका सिर्फ सीधा सा इतना ही मतलब है। इसलिए अगर आपने व्यक्तिगत तौर पे कोई स्कैम नहीं किया है, कोई फ्रॉड नहीं किया है तो बिल्कुल आपको इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है और न ही हड़बड़ी में आकर आनन फानन में कंप्लेनेंट को पैसे देकर फंसने की आवश्यकता है। अगर आपको सेटलमेंट करना भी है तो प्रॉपर्ली कानूनी तरीके से लिख पढ़कर वह सेटलमेंट करें ताकि कल को अगर सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा भी देता है तो एटलीस्ट आपके पास यह ऑप्शन बचता है कि आप कोर्ट का सहारा लेकर रिलीफ प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।